Good morning, children. Today we will continue the chapter number 5, Good Health. हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे गुड हेल्थ के बारे में. ओके. नाउ व्हाट इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज़. कम्युनिकेबल डिसीज़ को हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ भी बोलते हैं. डिसीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेज. ऐसी डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं. दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाई वेरी टीनी ऑर्गेनिम्स कॉल्ड जर्म्स. ऐसी जो डिसीजेज होती हैं वो जर्म्स के द्वारा फैलती हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स. यहाँ पर बहुत तरह के जर्म्स होते हैं. देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ. कल हम लोग ने बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन. ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे. कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन डिफरेंट वेज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, जिसे हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं. देयर आर एज फॉलोज. देखिए, फर्स्ट इज एयर. एयर के द्वारा कैसे फैलती है? लिखा है कफिंग और स्नीजिंग बाय अ पर्सन रिलीजेज जर्म्स इनटू द एयर. मान लीजिए आपको कफिंग है, कफ आ रहा है या स्नीजिंग छींक आ रही है, तो आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये हवा के द्वारा चली जाएंगी. व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दिस एयर जर्म्स इंटर हिज और हर बॉडी. इसी एयर में अगर एक हेल्दी पर्सन और एक सिक पर्सन दोनों खड़े होते हैं तो क्या होता है, उसी एयर से वो जो जर्म्स होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसके अंदर भी चले जाते हैं. ओके. दीज जर्म्स देन कॉज वेरियस डिसीजेज सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया एंड वुफिंग कफ. ये जो जर्म्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमें कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, वुफिंग कफ हो सकता है. देयरफॉर वी शुड ऑलवेज कवर वन नोज एंड माउथ विद अ हैंड करचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग. इसलिए हमें हमेशा अपना नाक और मुंह किसी भी रुमाल से ढक कर रखना चाहिए. जब हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें अपना जो नोज़ और माउथ होता है वो किसी रुमाल से ढक कर रखना चाहिए. लिखा इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. देखिए, फूड कैसे इन्फेक्टेड हो जाता है. समटाइम्स फूड एंड वाटर मे बी इन्फेक्टेड बाय जर्म्स. कभी कभी जो हमारा फूड और वाटर होता है वो भी हमारा इन्फेक्ट हो जाता है इन जर्म्स से. व्हेन जर्म्स कैरिंग फ्लाइज सिट एज अवर फूड. जब हमारे खाने में कोई मक्खी वगैरह बैठ जाती हैं तो वो क्या होती हैं, जहाँ से भी बैठ कर आती हैं वहाँ से जर्म्स लेकर आती हैं और हमारे खाने पे बैठकर उस जर्म्स को वहीं पे छोड़ देती हैं. दे पास द जर्म्स टू आवर फूड. तो वो हमारे फूड में इस तरह से जर्म्स को छोड़ देती हैं. when we eat this infected food we fall sick. और जब हम इस इन्फेक्टेड फूड को खाते हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं. ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर टू कैन मेक अस फॉल सिक. जो इम्प्योर वाटर होता है उसको पीकर भी हम लोग बीमार हो सकते हैं. कुकिंग और ईटिंग फूड विद डर्टी हैंड्स इन्फेक्ट द फूड एंड वाटर. जब हम लोग खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो हमें गंदे हाथों से खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, खाना और पानी जो होता है वो इन्फेक्ट हो सकता है. डिसीजेज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया आर स्प्रेड बाय कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया. ये क्या होती है, इन्फेक्टेड फूड या वाटर की वजह से ही फैलती हैं. व्हाट डू यू डू टू प्यूरीफाई वाटर एट होम. हम लोग घर में पानी को प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं. देखिए लिखा है इंसेक्ट बाइट्स. पानी को हम लोग प्यूरीफाई कर सकते हैं उबाल कर, है ना. उबाल कर हम लोग पानी को प्यूरीफाई कर सकते हैं. लिखा है इंसेक्ट बाइट्स. सम इंसेक्ट सक ब्लड. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारा ब्लड चूसते हैं. व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. जब मॉस्किटो हमारा खून
व्हेन अ मॉस्किटो बाइट, जब मॉस्किटो काटता है तो क्या होता है, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है। इट सक्स ब्लड दैट कंटेन मलेरिया कॉजिंग जर्म्स, जब वो हमारे ब्लड को चूसता है तो उससे हमारा मलेरिया के जर्म्स हमारे ब्लड में चले जाते हैं। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और जब किसी सिक पर्सन को मॉस्किटो काटता है और उस वही अगर मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं एक हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। द जर्म्स आर पास्ड ऑन द इन्फेक्शन स्प्रेड, इस तरह से जो जर्म्स होते हैं वो अपना इन्फेक्शन फैला देते हैं। डिसीजेज सच एज मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय द बाइट्स ऑफ स्नेक्स सच एज रैट्स, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लीज। कुछ डिसीज़ेज़ ऐसी होती हैं जैसे मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर, डेंगू, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंसेक्ट के काटने से होते हैं। और रैट्स, फ्लीज, बग्स, सैंड फ्लीज, ये भी इन्हीं वजह से होते हैं, इंसेक्ट के काटने से। नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज वॉच योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर।